महाभारत में एक राजा सत्यदेव का चरित्र आता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है, आपको आनंद आएगा। एक बार राजा सत्यदेव अपने महल में रात्रि में विश्राम कर रहे थे और रात्रि पर्यंत जब प्रातः वेला हुई तो अपने कक्ष से जैसे ही वो जागते हैं, उनके नेत्र खुलते हैं तो क्या देखते हैं कि एक उनके द्वार पर खड़ी हुई, कक्ष के द्वार पर खड़ी हुई सुंदर सी युवती उनके जीवन को, उनके महल को, उनके स्थान को त्याग करके जा रही है। राजा सत्यदेव उठते हैं, प्रणाम करते हैं और चरणों में प्रणाम करके कहते हैं कि देवी आप कौन हैं, बड़ी दिव्य हैं, आपके एक एक अंग से ना जानो अनंत कोटि गुना सूर्य विद्यमान हो रहा है, इतना तेज है आपके अंदर, आप कौन हैं? तो राजा के पूछने पर वह सुंदर सी युवती कहती है, राजा मैं लक्ष्मी हूं और मैं चंचला हूं, आज किसी के स्थान पर हूं, कल किसी के स्थान पर हूं। पैसे का कभी भी घमंड मत करना। अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो कभी भी किसी वस्तु का, कभी भी किसी पैसे का, धन का, वैभव का, यश का, और अपने गुण का भी कभी भी अभिमान मत करना, क्योंकि ये सब चंचला है, आज है कल नहीं है। कितने लोगों को राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए हमने और आपने देखा है साहब। मालूम चला एक व्यक्ति प्रसन्न मुद्रा में नाचने लगा, हाथ में मोबाइल लगा था, सामने टीवी लगा था और महाराज शेयर मार्केट में उसको बड़ा भारी बम्पर, उसको प्रॉफिट हुआ और वो महाराज करोड़ों का मुनाफा प्राप्त करके नाचने लगा, कूदने लगा और जैसे ही उसको करोड़ों मिले तो उससे दुगने उसने अगले दिन लगा दिए और अगले दिन उसको रोते हुए उसको हार्ट अटैक आ गया और बाद में मालूम चला कि जो कल मुनाफा हुआ था उससे दुगना उसने शेयर मार्केट में अगले दिन खो दिया। प्यारे, जीवन का कुछ नहीं मालूम है। कल तक भरमार थी, आज कंगाली आ गई और आज कंगाली है तो कल आपकी झोली भर गई। तो राजा सत्यदेव से लक्ष्मी कहती है, मैं लक्ष्मी हूं और चंचला हूं, आज किसी स्थान पर हूं, कल किसी स्थान पर हूं, इसीलिए राजन मैं कभी भी एक स्थान पर ठहरती नहीं हूं, मैं भ्रमण करती रहती हूं और मैं अपने स्वभाववश आपके स्थान को त्याग कर जा रही हूं। राजा सत्यदेव कहते हैं आपको अनुमति है, अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। लक्ष्मी ने राजा के स्थान को त्याग दिया। अगले दिन फिर राजा प्रातःवेला उठता है, एक दिव्य पुरुष उसको अपने द्वार पर खड़ा हुआ प्राप्त होता है। राजा उस दिव्य पुरुष के सम्मुख प्रकट होकर के निवेदन करता है, राजन आप कौन हैं, आप कौन हैं? तो राजा सत्यदेव से वह दिव्य पुरुष कहता है कि राजा मैं दान हूं, जिसके जीवन में लक्ष्मी नहीं होती वो दान भी नहीं कर पाता, इसलिए आपके जीवन को लक्ष्मी ने त्याग दिया तो मुझे तो त्यागना ही पड़ेगा, मैं तो फिर आपके जीवन से चली जाऊंगी। दान करने के लिए भी धन की आवश्यकता होती है, ध्यान करने के लिए अच्छे मन की आवश्यकता होती है और सेवा करने के लिए स्वस्थ तन की आवश्यकता होती है। ये तीनों चीजें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। तन को स्वस्थ इसलिए रखो कि हम जन जन की सेवा कर सकें। अपनी सेवा तो हर कोई करता है,
लेकिन आप लोगों की सेवा कर सको। तन को स्वस्थ इसलिए रखो। वह दिव्य पुरुष राजा से कहता है, राजा मैं आपके स्थान को इसलिए त्याग के जा रहा हूं कि जहां पर लक्ष्मी नहीं होती वहां से दान भी चला जाता है। राजा कहते हैं, आपकी इच्छा, आप जाना चाहते हैं चले जाएं। तीसरे दिन फिर राजा जागता है, फिर एक दिव्य पुरुष की उससे भेंट होती है। वह प्रणाम करते हुए कहता है कि आप कौन हैं? तो वह उत्तर देते हुए दिव्य पुरुष कहता है, मैं यश हूं। राजा, जहां पे लक्ष्मी नहीं होती, जहां पर दान नहीं होता, वहां से यश भी चला जाता है। वहां पे यश नहीं होता। जो धन होने के बाद भी जो परिवार, जो व्यक्ति दान ना करे, वो धन आपको कभी भी समृद्धि और सुख नहीं दे सकता। अगर धन को आपको भोगना है तो पहले उस धन को सेवा में लगाओ। सेवा में लगाने से क्या परिणाम प्राप्त होता है? बोले धन का शुद्धिकरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि वह धन ही सेवा, वह धन ही पूरी की पूरी प्रक्रिया, पूरे के पूरे कर्म का आधार है। धन से अन्न आता है, अन्न से भोजन बनता है। भोजन बनने के बाद में जब आप उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करने के बाद में आपकी प्रवृत्ति बनती है, प्रवृत्ति से कर्म बनता है, कर्म से पाप पुण्य का स्वरूप विद्यमान होता है। और पाप पुण्य का जब स्वरूप विद्यमान होता है ना प्यारे, तो फिर पाप पुण्य से नरक स्वर्ग की परिभाषा हमारे सामने प्रकट होती है। तो पूरी प्रक्रिया जो है वो धन की है। तो राजन, जहां पर लक्ष्मी नहीं होती वहां पे दान नहीं होता, जहां पे दान नहीं होता वहां पर यश नहीं होता। इसीलिए मैं आपके जीवन को त्याग रहा हूं। अगले दिन फिर एक दिव्य पुरुष आया और गृहस्थ जीवन को त्याग करके राजा के जा रहा था। राजा ने प्रश्न किया, आप कौन हैं? तो वह दिव्य पुरुष कहता, मैं ऐश्वर्य हूं। जहां पे लक्ष्मी नहीं होती, जहां पे दान नहीं होता, जहां पे यश नहीं होता राजा, वहां पर मैं ऐश्वर्य भी नहीं ठहरता। इसीलिए मैं आपके जीवन को त्याग रहा हूं। राजा कहता है, आप भी त्याग दो। अगला फिर दिन आया और एक दिव्य कांति से युक्त पुरुष जब राजा को त्याग कर जा रहा था, राजा ने प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं? तो राजा से वह दिव्य पुरुष बोलता है, मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं राजा। और प्राय देखा जाता है राजा कि जहां पर लक्ष्मी नहीं होती, जहां पर दान नहीं होता, जहां पर यश नहीं होता, जहां पर ऐश्वर्य नहीं होता, वहां से जीव मेरा परित्याग खुद ही कर देता है। इसलिए जीव मेरा परित्याग करे उससे पहले मैं उसका परित्याग कर देता हूं। जब आपके जीवन में कंगाली आती है, आपके जीवन से धन का अभाव हो जाता है, तो व्यक्ति सबसे पहले किसको त्यागता है? बोले धर्म युक्त सत्य को त्यागता है। सबसे ज्यादा प्रश्नकर्ता जो व्यासपीठ पर प्रश्न लेकर आते हैं, महाराज जी मैंने तो हमेशा सत्य का पालन किया, सत्य का आचरण किया, कभी झूठ नहीं बोला, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? थोड़े से कष्ट क्यों नहीं आते? हम अपने जीवन से सत्य का परित्याग कर देते हैं। राजा के जीवन से सत्य का परित्याग हो रहा था। सत्य जा रहा था कि जहां पर लक्ष्मी नहीं है, अब तुम्हारे जीवन में लक्ष्मी नहीं रही, दान नहीं रहा, यश नहीं रहा, ऐश्वर्य नहीं रहा, अब तो तुम मुझे त्याग ही दोगे, इसलिए मैं ही तुम्हें त्याग दे रहा हूं। राजा उस सत्य के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करता है कि हे दिव्य पुरुष, अभी तक लक्ष्मी ने त्यागा तो मैंने कुछ नहीं कहा। जब मेरे जीवन से दान गया मुझे पीड़ा नहीं हुई, मेरे जीवन से जब यश गया मुझे पीड़ा नहीं हुई, मेरे जीवन से ऐश्वर्य गया मुझे पीड़ा नहीं हुई, लेकिन मेरे जीवन से सत्य चला जाएगा तो निश्चित मानना मैं लक्ष्मी के जाने पर भी कंगाल नहीं हुआ,
मैं दान के जाने पर भी कंगाल नहीं हुआ, मैं यश के जाने पर भी कंगाल नहीं हुआ, मैं ऐश्वर्य के जाने पर भी कंगाल नहीं हुआ, लेकिन आपके जीवन त्यागने से, हे सत्य, आपने अगर मेरा जीवन त्याग दिया तो मैं निश्चित मानिए मैं पूर्ण रूप से कंगाल हो जाऊंगा, मैं पूर्ण रूप से कंगाल हो जाऊंगा। तो ठाकुर का पहला स्वरूप बोले भागवत का अधिकारी कौन है? जो सत्य स्वरूप है।